जान बचाने वाला व्यवसाय बना मौत का सौदागर। मेडिकल माफिया नेटवर्क का स्टिंग ऑपरेशन से हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जो हुआ उससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हर जगह सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में जो दबे पांव हो रहा है वह कम नहीं है। इसी कड़ी में हम रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक वीडियो इस खबर के साथ साझा कर रहे हैं, जो मेडिकल माफिया नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए काफ़ी है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन से जो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है वह स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। या यूं कहा जा सकता है कि जान बचाने वाला व्यवसाय मौत का सौदागर बनकर न सिर्फ जनता को लूट रहा है बल्कि सरकार की व्यवस्था पर पतीला भी फेर रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक की जुबान से निकले शब्द संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल के सामने एक प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है, कमीशन के लिए नकली दवाइयां लिखते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक ने स्वीकार किया कि उसने भी नकली दवाइयां अपने पास रखी हैं। मेडिकल स्टोर संचालक की बात सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद से मरीज को अस्पताल आप इलाज के लिए धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहां डॉक्टर अपने मुनाफे और कमीशन के लिए आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा संजय गांधी अस्पताल सहित कई सरकारी अस्पतालों को पूर्व में दवाइयां सप्लाई की जा रही थीं, अब वही मेडिकल स्टोर संचालक यह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चिकित्सकों द्वारा मुनाफे के लिए घटिया दवाइयां पर्चे में लिखी जाती हैं, जो उनके बताए मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं। हालांकि यह सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज कैंपस में चिकित्सकों की मंडी सजी है। कई चिकित्सकों के निजी नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। शासकीय चिकित्सक संजय गांधी अस्पताल में सिर्फ नाम मात्र के लिए आते जाते हैं। पूरा अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जब सरकारी अस्पताल में सही तरीके से उपचार नहीं मिलेगा तो जनता अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं चिकित्सकों के नर्सिंग होम और क्लिनिक में उपचार कराने के लिए मजबूर होगी, फिर चाहे उन्हें लाखों रुपए उपचार कराने के लिए अपनी खानदानी जमीन ही क्यों ना बेचना पड़े। गौरतलब है कि करोड़ों की लागत से निर्मित निजी अस्पतालों की व्यवस्था किसी डॉक्टर के खानदानी संपत्ति से नहीं हुई होगी, बल्कि जनता के उपचार के नाम पर अंधाधुंध की गई कमाई से हुई है। ऐसे में मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा कही गई बातें 100% सटीक साबित होती हैं। आए दिन मरीजों की हो रही मौत भले ही छिंदवाड़ा की तरह एक साथ ना हुई हों, लेकिन नकली और ओवरडोज दवाइयों से मरीजों की हो रही मौतें आम जनता के लिए चिंताजनक है। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम दे देंगे, 400 रुपये लिखा रहेगा, 200 में दे देंगे। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा एक अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है, तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा। अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं? हाँ, संजय गांधी। हाँ, जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, जिनको दिखाने नहीं जा रहे, जहाँ वो भेजे हैं कि वहाँ दवा ले लेना, पर्ची दिए होंगे। हाँ, पर्ची बोले वहाँ डॉक्टर भी मिलेगा यहाँ, वो चाहे वही मिले। 500-700 की पर्ची। आउटडोर में जो मेडिसिन का डॉक्टर है उसको आप दिखाओ, 7-8 बैठे रहते हैं, और उनसे दवा लिखवाओ, अंदर दवा लो, घर जाओ। अब बाद एक गांव से आ रहे थे, तो इस वजह से हमने कहा दिखा दूँ, तो बोला यहाँ दिखा, आप किसको दिखाऊँ, तो इसको जाने की जाने नहीं। भाई उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है प्राइवेट में? हम तो फीस नहीं दे के सरकारी में इलाज कराने आए हैं। तो सरकारी में एक चैम्बर जहाँ मेडिसिन लिखा रहता है, 4-5 डॉक्टर और बैठे रहते हैं, उनको दिखा के वो पर्ची बकायदे आपको आउटडोर की जो पर्ची बनवाओगे उसमें वो दवा लिखेंगे। वो दवा अंदर आपको स्टोर से फ्री मिलेगी, 4-5 तरह की, और वही दवा लेके खाओ। तो जो हमें अंदर मिलेगी वही दवा वो देंगे वहाँ देंगे नहीं, वहाँ पैसा लेंगे उसी दवा का। उसी दवा का नहीं, वो एज ए जर्निक दवाई लोकल, और उसका कोई वजूद नहीं। तो ये कौन आपको भेजा है कि वहाँ जाओ? ये डॉक्टर कॉलोनी में इसके जहाँ इसका मकान है वहाँ गया, तो बंदा ये पर्ची दिया, बोला वहाँ पे मिलेंगे डॉक्टर साहब। बड़े डॉक्टर किसके बंगले में गए थे आप? अरे क्या नाम था उसका?
सिंह है। कौन सा सिंह है? क्या नाम है ओके, लिमका मिश्रा जो बैठती है वो सुरेंद्र सिंह कुछ ऐसा नाम है। राकेश पटेल से थोड़ा पहले ही इस साइड में। हम डॉक्टर कॉलोनी घुसे नहीं 3-4 साल। लोग बड़े लोग हैं, ना तो किसी को मिसगाइड करते, ना किसी से झूठ बोलते। व्यापार आपसे आप भगवान देगा अच्छे कर्म करो। तो हम लोग तो बड़ी मान हनुमान लीजिए समस्या है जी के गरीब आदमी। प्रेरणादायक है। भगवान ने कहा है कि यदि आप किसी को लूटते हो, झूठ बोलते हो, तो आप प्राश्चित होगे। यही न ये नर्क लोक भी है, स्वर्ग लोक है, सब यही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। बोला 500 लेंगे, अगर इमरजेंसी दिखाओगे तो 700 लेंगे। वहाँ कोई डॉक्टर क्या तकलीफ क्या रहती पेशेंट? तकलीफ उनको थोड़ा सा नाक में प्रॉब्लम है। तो ऐसा कर लो, नाक में न है तो बड़ी डॉक्टर है अपराजिता पांडे, रवि प्रकाश की मैडम, उनको दिखा लो, बाकायदे चेक कर लेगी। जो दवा लिखेगी प्राइवेट लिख देगी, आप अच्छी दवा वो लिखेगी, अच्छी खिला देना, आराम होगा। चलिए ठीक। फजूल में यहाँ वहाँ भटकना, वो कोई ऐसे डॉक्टर बैठता होगा कि मेन डॉक्टर वो है। नाक कान गला विभाग की बड़ी डॉक्टर अपराजिता पांडे, नोट कर लो, अपराजिता। 2 बजे उससे मिल लो, गांव से आ जान लो।